15 लाख 20 लाख का नुकसान कर दिया। हमने कहाँ से लोन लेके और कहाँ से पैसे की व्यवस्था करके हमने इतना काम करवाया। मेरा कम से कम 25 लाख का लोन चल रहा है, जिसमें मैंने 3 प्लॉट की बाउंड्री और इस प्लॉट पर मकान का काम करवाया। मेरे बच्चे बाहर पढ़ेंगे तो उदयपुर और यूँ तो उनको रहने की दिक्कत नहीं आएगी। अनिल पूनिया करके जो यहाँ का जो मेन डीलर है वो माफिया है जो आके, जैसे मुझे भी एक बार प्रताड़ित करने के लिए उसके गुंडे जो डेली आ रहे हैं मुझसे डिमांड करके 7 लाख रुपए। तो उसके बाद हमको वाया मीडिएटर से पता चला है कि इसमें ताराचंद जैन साहब का भी हाथ है। आज मैंने लोन लेके बच्चे का ये बनाया, बच्चे पढ़ेंगे यूँ करके। फिर गांव में भी हमारे छोटा मोटा मकान है, ज़्यादा है जी, तो इसने लोन लेके ये बनाया और उसमें भी इसने गिरा दी। सब यूआईटी के डिपार्टमेंट वाले आके के रजिस्ट्री तो फर्जी हैं, फतेह सागर की रजिस्ट्री करा देते हैं हम आप तो आपकी, तो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही बंद करो फिर तो। मरने की स्थिति आ गई है सर मेरी। अरे नहीं हमारा भाई, अपनी टेंशन नहीं लेना। मैं लोन लिया, लोन कौन भरेगा? मेरा कोई कारोबार ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। भाई साहब मैं आग लगा दूंगा, मेरे अगर बिल्डिंग का कुछ हो गया भाई साहब मैं आग लगा दूंगा। अभी हुक्म उसी का चल रहा है, यूटी को अभी उसने खरीद रखा है। गुंडे जो आते हैं यहाँ पे आके वो पर्टिकुलर किया कि जाएंगे भाई तेरा गिरने वाला है, उनको कंफर्मेशन है यूआईटी से पहले कि इसका गिरेगा। नमस्कार, मैं मनु राव आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसे देखकर आपका उदयपुर में आशियाना बसाने का ख्याल जहन से ही खत्म हो जाएगा। आपको अपना लाखों रुपया डूबता हुआ नजर आएगा और वह सब इस वजह से होगा कि दलाल रूपी लालची प्लानर्स के रसूख और पैसों की ताकत की वजह से उदयपुर का हर खेवनहार आंखों पर पट्टी बांधे दिखेगा। अधिकारी हो या सत्ताधारी, सब भू कारोबारियों की माया के भंवर जाल में फंसे हुए हैं। इन सभी धन पिशाचों की जनसेवा की छवि पर अब पर्दा डल चुका है। आज हम उन्हें बेपर्दा भी करेंगे और 30 सालों से बसे बसाए आशियाने उजड़ जाने पर भोली भाली जनता की पीड़ा से भी आपको रूबरू करवाएंगे। पेश है हमारी खास पेशकश 30 बरस पर बुलडोजर। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे तथाकथित अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान उपयोग में आने वाले इन संसाधनों को देखिए। जेसीबियां, ट्रैक्टर्स, मजदूर और पुलिस जाब्ते के साथ यूडीए का भारी भरकम लवाजमा, जिसने उदयपुर के सवीना थाने में आने वाली अम्बा माता घाटी की ओर कूच किया और शुक्रवार सुबह से शाम तक कार्रवाई हुई। कई घरों के साथ साथ भूखंडों की बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया गया और आगे भी बाकी बचे हुए घरों पर कभी भी बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी जा चुकी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस बस्ती के बहुत बड़े भूभाग को 90 करने का प्रस्ताव 2001 में ही पारित कर दिया गया, उसे बेतुके नोटिस देकर कैसे ध्वस्त किया जा रहा है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह एक बसी हुई बस्ती को अवैध बताते हुए 200 फीट रोड निकालने की आड़ में तोड़ा जा रहा है। यहां रहने वाले सैकड़ों परिवार अब न्याय की आस में दर बदर भटक रहे हैं। 1994 से यह सभी लोग इस जमीन के मालिक हैं, लेकिन अब इन्हें मालिकाना हक एक ताकतवर रईस रसूखदार की वजह से नहीं मिल पा रहा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वर्ष 1994 में बनाए गए इस नक्शे को ध्यान से देखिए। करीब 38 बीघा जमीन में 728 भूखंड काटे गए और प्लानिंग के तहत सभी को बेचे भी गए। आपको बता दें कि कृषि भूमि पर प्लानिंग होती है तो बिना बंटवारे के पूरे खाते का मालिक रजिस्ट्री करवाने वाला होता है। उस समय मोती सिंह बोहरा और अनिल पुनमिया नाम के भू कारोबारियों ने इस प्लानिंग को मूर्त रूप दिया था। अधिकतर लोगों ने रजिस्ट्री भी इन्हीं से करवाई और कई रजिस्ट्रियों में तो यह गवाह भी हैं। मोती सिंह बोहरा तो इस प्लानिंग से कभी के निकल लिए, लेकिन अनिल पुनमिया और उनके गुर्गे
यहां घूमते और डराते धमकाते हुए बस्ती वासियों को दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल 1994 में बसी इस बस्ती में उस समय 200 फीट रोड प्रस्तावित नहीं थी। 2001 में 90 के दौरान भी ऐसा कुछ नक्शा सामने नहीं आया। लेकिन 2-3 सालों से जब 200 फीट रोड की प्लानिंग पास हुई तो अनिल पूनमिया, जिन्होंने इस बस्ती को बसाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनके मन में लालच जाग गया और 1994 की प्लानिंग के नक्शे को ही बदलने का षड्यंत्र शुरू कर दिया। उन्होंने जिन भी लोगों को रजिस्ट्री करवाई और जमीन बेची, वह बिना सड़क और गार्डन निकाले हुए पूरी की पूरी बेच दी। और जो लाखों स्क्वायर फीट जमीन का हिस्सा सड़क गार्डन के लिए आरक्षित था, उस पर अब उनकी गिद्ध नजर पड़ गई है। 200 फीट रोड के पास वाली तमाम जमीन पर कब्जा करने का कुत्सित प्रयास अनिल पूनमिया करने लगे। यह आरोप बस्ती वासियों ने 30 साल बाद उस समय लगाया जब उनके आशियाने या तो टूट चुके थे या टूटने के कगार पर हैं। आइए आपको उस बस्ती में लिए चलते हैं। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हम लोग तीतड़ी में अम्बा माता में आए हुए हैं, जहां रूप रजत नगर के अंदर लोगों के साथ एक अप्रिय घटना यहां घटी है। लोग अपना आशियाना यहां बनाते हैं और आशियाने को उजाड़ने का काम यहां किया गया है। आप मेरे पीछे टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से इस आशियाने को यहां उजाड़ा गया है और बिना कोई नोटिस दिए इस आशियाने को यहाँ उजाड़ा गया है। तो लोग हमारे साथ हैं। बाबू जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको किसी भी तरह का कोई नोटिस यहाँ मिला क्या? ये मेरा बहुत पुराना प्लॉट है। मुझे आज तक, मैं पिछले लगभग 12 महीने से मेरे यहाँ पे काम चल रहा है, मुझे एक भी नोटिस, न तो लीगल न या अनलीगल, मुझे नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा बिना नोटिस के इन लोगों ने एक बुरे लोगों को है वो फ़ायदा पहुँचाने के लिए अच्छे लोगों का नुकसान किया है। बुरे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अच्छे लोगों का नुकसान यहाँ किया गया, ऐसा आपका कहना है? हाँ, अच्छा, अब एक मुझे बात बताएं कि आपने एक शब्दावली का यूज़ करा कि लीगल नोटिस और अनलीगल नोटिस। हाँ जी, इसमें क्या है? नोटिस तो एक ही तरह का होता है। ऐसा मतलब होता है कि कोई कागजी कार्रवाई ऐसा है कि ऑफिस से कोई निकला हुआ कागज हो, वो लीगल कहलाता है। और इलीगल का मतलब आपको कोई फोन करके भी कोई व्यक्ति कह सकता है कि आपका ये काम गलत हो रहा है, आप इस काम को सुलटाना चाहते हो तो ऐसे करो या वैसे करो। किसी प्रकार का न तो किसी व्यक्ति के द्वारा, न किसी है ना ऑफिस के द्वारा, यूआईटी के द्वारा, तहसील ऑफिस के द्वारा। और हमने जो रजिस्ट्रियाँ करवाई वो रजिस्ट्रार ऑफिस से करवाई, बाकायदा स्टाम्प ड्यूटी भर रखी है। जब अगर यहाँ पर निर्माण कार्य अवैध है, ये प्लॉट किसी दूसरे व्यक्ति के हैं, तो इसकी रजिस्ट्री कैसे हो रही है? रजिस्ट्री करने वाला कौन है? जो खातेदार है वो रजिस्ट्री करने बाकायदा आ रहे हैं। इसका मतलब जिसका खाता बोल रहा है वो व्यक्ति रजिस्ट्री कर रहा है। इसका मतलब वो संपत्ति तो उस व्यक्ति की हुई ना जो रजिस्ट्री कर रहा है, जो गिरवा रहा है उसकी तो है ही नहीं। प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सामान्य लोगों को दुखी किया जा रहा है। आज हमारे 15 लाख 20 लाख का नुकसान कर दिया। हमने कहाँ से लोन लेके और कहाँ से पैसे की व्यवस्था करके हमने इतना काम करवाया। जी, आप रोइए मत, मेरी बात सुनिए। मैडम, आप बताएं कि कितना लोन आपने लिया था इस पर? मेरा कम से कम 25 लाख का लोन चल रहा है, जिसमें मैंने 3 प्लॉट की बाउंड्री और इस प्लॉट पर मकान का काम करवाया। मेरे बच्चे बाहर पढ़ेंगे तो उदयपुर और यूँ तो उनको रहने की दिक्कत नहीं आएगी यूँ करके। जी, अच्छा, मतलब अब तो मकान भी नहीं रहा। अब क्या मतलब मन के भाव क्या है? मतलब क्या चाहते हो आप प्रशासन से, क्या चाहते हो? बहुत दुखी हूँ मैं ये सब देख करके। और कम से कम किसी भी व्यक्ति का ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। आप किसी का पक्ष लेते हो कोई बात नहीं, लेकिन सभी पक्षों को सुन करके किसी का पक्ष लेना चाहिए। आप किसी सामान्य व्यक्ति को लाखों की चपत देते हो, कहाँ से इसकी भरपाई करेगा? हमको बिना नोटिस दिए हुए हमारा इतना 20 लाख का नुकसान किया, तो हमको पूरा हर्जाना देना चाहिए। हमारी जो मानसिक, आर्थिक और हमारी जो क्षति पहुँची, आज हम कहीं से गाड़ियाँ कर करके और हर समय 2-2, 3-3 हज़ार का पेट्रोल खर्च करके उदयपुर आते। हमारा काम चल रहा है, हमारी सारी आशा इन्होंने धूमिल कर दी है। जी, अच्छा, प्रभावशाली लोग कौन है जिन्होंने ये हथकंडा अपनाया? जो पैसे दे करके बड़े बड़े ऑफिसों के अधिकारियों को खरीद लेते हैं, जो विधायकों के पास जा करके उल्टी सीधी बातें करते हैं, पुरानी कई तरह की, जो पैसा देकर आजकल लोग रजिस्ट्रियाँ, क्या पट्टे, जमीन की सारी कागजात सब बदलवा देते हैं, खरीद लेते हैं लोगों को। और सामान्य जनता बेचारी भरोसे रह जाती है कि नहीं, हमारे कागज सही हैं और हमने ये काम करवाया, हम कहीं गलत नहीं है, हम ऐसा जानते नहीं, हम ऐसा कर नहीं सकते, हम किसी के साथ इलीगल काम हम समझते नहीं है। जी,
तो लोग यहाँ पर काफ़ी दुखी हैं और इस पूरे जो घटना को अंजाम देने के पीछे जो मुख्य वजह है वो मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को बताऊँगा कि ये रोड पीछे एक बार बताएं। ये रोड जो है ये यूआईटी के मास्टर प्लान में अब 200 फीट रोड होने जा रही है। तो कुछ लोगों का लालच मन में जागा और उन्होंने इस तरह के हथकंडे यहाँ पर वे अपना रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं जिनके मकान यहाँ पर। सर जी जी इस जैसे इस एरिया का ये जो लंबे समय से ये चल रहा है प्रभाव के लोगों के काम रोके जा रहे हैं, उस संबंध में हमारे पास भी पुलिस थाना समीना से फ़ोन आया था। मेरे हस्बैंड मेरे सारे जो प्लॉट 2-3 प्लॉट मेरे मित्र के, मेरे भाई के, और वो सब ले करके समीना थाने में गए। वहाँ थाना में जो व्यक्ति था उसने सारे प्लॉटों की रजिस्ट्रियाँ देख करके यूँ कहा है कि आपके प्लॉट का इसमें किसी में कोई एरर नहीं है। पहले दिन शाम को, जिस दिन ये गिरा है उस दिन, उसके पहले दिन शाम को पटवारी साहब आए थे यहाँ पर गिरवा के, और उन्होंने अपने मोबाइल से लोकेशन चेक करके ये कहा है कि इन चारों प्लॉटों में किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं है। तो ये राठौड़ी कार्रवाई करने के लिए, दूसरे लोगों पर मानसिक दबाव बनाने के लिए हम यहाँ पर उस दिन थे नहीं, हम हमारे गाँव गए होते। तो ये टेरर क्यों दिखा रहा बच्चे? लोग वो दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए, या ये जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम रोक दें, या कोई भी प्रकार की धमकी। ये बहुत सारे लोगों को ये ऐसे भी आप फोन। रहते कहाँ हैं? हम बिलुड़ा सागवाड़ा में रहते हैं। अच्छा, थोड़ा वहाँ से यहाँ पर आते हो रोज? मतलब हर तीसरे चौथे दिन। अच्छा, इसलिए तो कह रही हूँ कि मेरे 2-3 हज़ार का हर समय पेट्रोल का नुकसान होता है कि भाई मेरे बच्चे कल पढ़ेंगे बाहर, तो उनको ये कहीं रहने की दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह से हमारे साथ किया है इन्होंने जी। इसमें तहसीलदार आप यूआईटी लोगों के को जो प्लानिंग, ये जो प्लॉट बेचे थे, ये किस व्यक्ति ने बेचे थे? ये प्लॉट हमने एक अरविंद सिंह थापा करके थे, उनसे हमने लिए थे। उनके नाम की बराबर हमारे पास पूरा चेन ऑफ डॉक्यूमेंट है, एक भी चेन इसमें आगे पीछे नहीं है। मैं चाहे तो उसका मैं भौतिक सत्यापन करा सकता हूँ। जी, मेरे जितने भी प्लॉट मैंने यहाँ में जो भी काम चल रहा, मतलब आप लोगों की तरफ से कहीं कोई गलत नहीं है। ये कोई अनिल पुनिया एवं जो अपने यूआईटी ऑफिस के जो अपने हैं वो तहसीलदार है, अभी नए आए हुए हैं, उन दोनों का ये सब ये मिली भगत है साहब। और उनका कोई व्यक्तिगत उसका उसमें फायदे के लिए हमारा कौन है? यहाँ का कोई पहले भूमाफिया है जो अपनी जमीन, ये जो लोगों की जमीन पे बैठने के लिए साहब उसने यूआईटी के अधिकारियों को पैसा दे रखा है। कल हमने कलेक्टर ऑफिस में भी हमारी परिवेदना पहुंचाई, तो वहाँ से हमको ये ऐसी सूचना मिली है कि यहाँ के जो विधायक हैं शहर के, वो इस सब में लिप्त हैं और वो सब इनका सहयोग कर रहे हैं। और अब पता नहीं उन्होंने किस लाभ के चलते ऐसा सामान्य लोगों का नुकसान किया है, वो हम नहीं बता सकते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था पीड़ित महिला का। उदयपुर में अपने बच्चों का भविष्य देखने वाली इस महिला ने बैंक से लोन लेकर अपना आशियाना बनाया, लेकिन यूडीए का पीला पंजा ऐसा चला कि उसके सपनों का घर सपना बनकर ही रह गया। आपको बता दें कि इस विवादित जमीन पर स्टे भी है और बावजूद इसके यूडीए की कार्रवाई ने अनिल पुनमिया के ताकतवर होने का सबूत भी दे दिया। वहीं डूंगरपुर के रहने वाले नकुल सिंह का आशियाना तो बिना नोटिस के ही ध्वस्त कर दिया गया। उनका आरोप है कि अनिल पुनमिया के गुर्गों ने बोला था कि 7 लाख रुपए दोगे तो तुम्हारा घर नहीं टूटने देंगे, वरना तोड़ दिया जाएगा। वहीं 25 लाख लोन लेकर निर्माण करा रहे बेटे के घर की निगरानी कर रहे पिता की आंखें भी कैमरे के सामने बोलते बोलते गीली हो गई कि अब क्या होगा। किस्तें भी चुकानी है और घर भी टूट गया। जी, मेरा भी वो मकान बन रहा था ना बिना कोई नोटिस। मैं एमपी था 8 दिन से, और यहाँ आके यूआईटी की जो कार्रवाई करनी थी उन्होंने आके कार्रवाई कर ली। सिर्फ 1 या 2 आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए अनिल पुनिया करके जो यहाँ का जो मेन डीलर है वो माफिया है जो आके, जिसने मुझे भी एक बार प्रताड़ित करने के लिए उसके गुंडे जो डेली आ रहे हैं मुझसे डिमांड करके 7 लाख रुपए की। साहब नकुल तू 7 लाख बात के 7 लाख रुपए देना, तेरे को कन्वर्ट करा के दे देंगे, हम पट्टा दे देंगे। हम पट्टा दे रहे हैं, क्यों? ये की संस्था है क्या पूरी? हमको नहीं पता, लेकिन उसके आए दिन उसका बंदा यहाँ आता है या मिलता रहता है, लोगों से बात भी करता है। भाई मेरे पास भी आया बंदे ने, नकुल तू तेरा सेट करवा दूंगा 7 लाख में, तू अनिल पुनिया से मिल ले। और यही शब्द यूआईटी अपने तहसीलदार महोदय के थे। उनका हालांकि पैसे के मामले नहीं था, लेकिन आप सेटलमेंट कर लो अनिल पुनिया से। यूआईटी के ऑफिस में जब यूआईटी के अधिकारी भी अनिल पुनिया का नाम लेते हैं? तहसीलदार महोदय, आप उनसे बैठ के सेटलमेंट कर लो। अच्छा जी, ये आपको बोला उन्होंने? ऑफिस में गए, मेरे साथ 4 से 5 जन उस समय तहसीलदार साहब? अभी जो वर्तमान में है जो शर्मा जी करके हैं तहसीलदार महोदय। अच्छा, अभिषेक शर्मा या अभिनय शर्मा जो भी हैं वो है अभी। अच्छा, अभी जो वर्तमान में प्रेजेंट मौके पे जो है वो। तो आपका भी मकान पूरा तोड़ दिया गया है? मेरा भी तोड़ दिया गया था पूरा। नुकसान कम से कम मेरे 6-7 लाख रुपए मेरा नुकसान कर दिया सर। अच्छा, तो
आपने भी किसी तरह का लोन वगैरह बैंक से सर लिया? मेरे 25 लाख का लोन रखा है, मैंने आधार से ले रखा है सर, आप डॉक्यूमेंटली मेरे पास चेक करवा सकते हैं। मैंने लोन ले रखा है 8 या 9 महीने से, मैं किस्त भी भर रहा हूँ सर रेगुलर। मतलब आपको भी नोटिस कुछ नहीं मिला? सर नोटिस शुरुआत में मिला था मुझे मार्च में कि आप एक बार काम बंद कर दीजिए, तो मैंने 3 मार्च से मैंने इसका काम बंद कर रखा है। तो वो यथास्थिति में 3 मार्च के फोटो भी ऐसे ही हैं जो कल की है, क्या परसों की डेट में जब टूटा उस फोटो उसी यथास्थिति में मेरे, एक भी ईंट नहीं लगाई। उसके बाद यूआईटी के तहसीलदार के कहने के बाद भी अच्छा, उन्होंने तहसीलदार महोदय ने हमको बोला कि आप इसमें काम नहीं करोगे। उनके गार्ड साहब आ रहे हैं, उनके गार्ड साहब को भी पता है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो भी हमारा जबरदस्ती तोड़ दिया। जब तोड़ा 8 दिन से अगर नोटिस दिया हो सर तो कम से कम 2-4 दिन पहले दिया होगा। मैं 8 दिन से सर एमपी हूँ। मैं शनिवार से लेकर शुक्रवार नाइट, जब मैंने तोड़ा दिन में तो मैं शुक्रवार नाइट को यहाँ आया हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ आके पता चला कि हमारे अधिकारियों के साथ साथ हमारे यहाँ के जो शहर के विधायक महोदय हैं जी ताराचंद जी जैन साहब, उन्होंने प्रेशराइज किया था यूआईटी को और कलेक्टर महोदय को कि आप वहाँ जाके ध्वस्त करो। कारण एक ही था सर। पर शहर विधायक का तो क्षेत्र ही नहीं लगता ना सर ये? उनका क्षेत्र नहीं लगता सर, ये जातिवादी हो रहा है। अच्छा। ये क्या है कि वो भी अपने महाजन समाज से हैं, जैन समाज से हैं। कौन? वो अपने ये जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर है जो अनिल पुनिया, और इनके साथ जैन समाज वाले मिले हुए हैं। अच्छा। और हाँ ठीक है। वो और जैन साहब एक ही समाज के हैं। हमको जहाँ हमारे बंदे जो गए थे यहाँ से, जब हमारे टूटा उसके बाद हमने ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर महोदय के पास गए, तो उसके बाद हमको वाया मीडिएटर से पता चला है कि इसमें ताराचंद जैन साहब का भी हाथ है। हमने जब जैन साहब को, मैंने भी कल फ़ोन लगाया था जैन साहब को कि मैं भी सर आपकी हेड मंगरी से मैं भी आपका कंपेन करता हूँ अपने बीजेपी का, लेकिन उन्होंने हमारी बात ये बोला आप ऑफिस में आके मिल लीजिए। और वो फुलजी का एरिया पड़ता है, नहीं फुलजी मीणा साहब का विधायक महोदय का एरिया पड़ता है। विधायक महोदय फुलजी से हमने बहुत फ़ोन करवाए यूआईटी महोदय को, हम काम स्थगित कर रखा है। अब एक आदमी को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश न करें। लेकिन यूआईटी महोदय जब भी मतलब यूआईटी के तमाम अधिकारी भी उसी को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, विधायक नेतागण भी उसी को फायदा पहुंचाना चाह सर रहे हैं। एक्चुअली क्या है सर, उनके पास है पैसा। जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो यहाँ का भूमाफिया है, उसके गुंडे पाल रखे हैं सर। यहाँ डेली उसको गुंडों के लिए गाड़ियाँ दे रखी है। अच्छा, उसकी इन सारी पीछे चीज़ों के पीछे वजह क्या है? सर वजह है कि पहले उसने प्लान काटा जब भी, उसके बाद हमने प्लॉट अभी लिया था 3 साल हो गए हमको प्लॉट लिए हुए सर। उसके बीच में दरमियान ये रोड निकल गई 200 फीट, तो उसके मन में लालच जाके कि 200 फीट में मैं ही बैठूंगा। और यूआईटी महोदय, तहसीलदार महोदय खुद कह रहे हैं कि ये मेन रोड से 100 फीट आप छोड़ देना, किसी भी मकान उड़ा दूंगा मैं। अच्छा, यूआईटी महोदय के साफ शब्द हैं। 200 फीट रोड होने के बाद भी 100 फीट और छोड़ सर दें? यहाँ से 200 फीट अगर खत्म हो रही है तो यहाँ से 100 फीट अंदर ले लो। ये तो मैं पुनिया के एक नया प्लान, इनके मकान है कि उठा के ले जाएंगे? सर पुनिया नया जो प्रॉपर्टी डीलर है वो अपने नया प्लान चौथी बार लाया उसका। उसको जब उसका मर्जी पड़ता था वो प्लान लेके उसके बाद जेब में पैसा। प्लान पहली बार कब सर 94 में आया सर। तो 94 से 24 के अंदर 4 बार चेंज हो गया? 4 बार चेंज हो गया। उसमें एक अधिकारी महोदय थे, इससे पहले जो भी मैं नाम भूल रहा हूँ सर, उस अधिकारी महोदय ने लिखा है उसमें कि पुनिया जी अगर आपको जो प्रॉपर्टी डीलर है आपको कोई तकलीफ है तो आप कॉलोनी वासी से मिलो। अगर आपको बंटवारा की जो प्रॉब्लम आ रही है आप वहाँ बैठ के कर लो। उन्होंने पूरा लिखा हुआ सर, मेरे पास लेटर है, मैं वो बता दूंगा सर, लेटर में मेरे पास है जी। चलिए बहू जी, आप बताएं कि आपका मकान अपने आंखों से आपने ध्वस्त होते हुए देखा, मन में कितनी पीड़ा है? मेरे को तो बहुत दुख हो रहा है। आज मैंने लोन लेके बच्चे का ये बनाया, बच्चे पढ़ेंगे यूँ करके। फिर गांव में भी हमारे छोटा मोटा मकान है, ज़्यादा है नहीं, तो इसने लोन लेके ये बनाया और उसमें भी इसने गिरा दिया। मार्च में नोटिस मिला था आपको, उसके हाँ, बाद कोई नोटिस भी नहीं उसके मिला? बाद कोई नोटिस और नहीं, अचानक आके तोड़ दिया? मैं यहाँ खड़ा था, मना करने के बाद भी तोड़ दिया। बच्चा था नहीं, बच्चा निमच गया हुआ था। यहाँ जैसी भी चल रही उसमें मैं आके मना भी किया, वो कहे किसी की नहीं सुन रहे थे। वो तो यहाँ बेइज्जती कर रहे थे, यहाँ करोगे तो हम पकड़ के ले जाएंगे, ये करेंगे। हाँ, बेइज्जती भी कर रहे थे। आपको कुछ कहा उन्होंने? ये कह के बीच में मत बोलो, ये करो वो करो, तो हम हमारा काम कर रहे हैं, आप बोल। अपने भूखंड पर लोन लेकर मकान बनाने वाले नकुल सिंह को इतना नुकसान हुआ कि बैंक की किस्त भी कर्ज पर ही लानी पड़ रही है। अगर यह 7 लाख रुपए अनिल पुनमिया के गुर्गों को दे देते तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन सवाल तो यह है कि अनिल पुनमिया को किस बात के पैसे दे? अपने ही भूखंड को बचाने के लिए किसी दलाल को पैसे देना, यह कहां का कानून है? जब यूडीए की ओर से कार्रवाई की जा रही थी तो परेशान लोग अपनी रजिस्ट्रियां लेकर पहुंचे, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और कार्रवाई होती रही। एक अधिकारी ने तो लोगों से यह तक कह दिया कि रजिस्ट्रियां ही फर्जी है, यूं तो फतेह सागर की रजिस्ट्री भी करवा लो। हम तो बीजेपी वालों से चाह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देते हुए आए
और ऊपर वाले जो जो है ना ये बैठ रहे हैं ना एमएलए एमपी वगैरह जो भी जो उनका सहयोग कर रहे हैं, बैठे तो पब्लिक की वजह से और सहयोग कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों का और भू माफियाओं का। तो हम किससे है ना करेंगे अब उम्मीद, बताओ? या तो हमको आगे मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुंचानी पड़ेगी, इसके लिए तो हम मीडिया के सामने आए। तो इसमें कोई कागज वगैरह है रजिस्ट्री है, ये सब यूआईटी के डिपार्टमेंट वाले आके के रजिस्ट्री तो फर्जी हैं, फतेह सागर की रजिस्ट्री करा देते हैं हम आपकी तो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही बंद करो फिर तो, जगह जगह काम फर्जी रजिस्ट्री करा दे? हाँ, आपकी रजिस्ट्री फर्जी ये है, वही यूआईटी यूडीए के डिपार्टमेंट वाले जो अधिकारी आए थे यहाँ पे, वो के आपकी रजिस्ट्री तो फर्जी है। तो मैंने कहा अगर फर्जी रजिस्ट्री हो रही है तो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बंद करो ना एक बार। जो तुम लोग पट्टा दे रहे हो वो भी तो फर्जी हुआ ना, उसकी क्या गारंटी? तुम्हारे पास पट्टा क्या है क्या, यूं पूछते हैं हमको। भाई हमारा एग्रीकल्चर जमीन है। आपका ये कहना है कि अगर फतेह सागर की रजिस्ट्री हो सकती है तो फिर उस कार्यालय को, रजिस्ट्री कार्यालय को तुरंत बंद कर देना चाहिए ना। अगर ये फर्जीवाड़ा वाला काम है तो तुमको बैंड वहां से लगाना चाहिए शुरुआत से। सही बात। ये तुम राठौड़ी क्यों कर रहे हो यहाँ आके? सिर्फ पैया लेबर वास्ते बैठे हैं, बस यही है ना। फिर तो सारा उदयपुर भू माफिया और पैसे वाले रसूखदार लोगों के पास बिक जाना चाहिए, क्योंकि वो जिसको भी कुछ भी खरीदना हो तो सीधे भू माफिया के पास जाए, किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा जो एरिया है या यहाँ की जो उदयपुर की सारी जमीन है वो ऐसे पैसे वाले और प्रभावशाली लोगों के लिए ही है। रजिस्ट्रार ऑफिस का तो कोई मत। आप में से कई दर्शक भू कारोबारी भी होंगे, क्या वह बता सकते हैं कि रजिस्ट्री फर्जी होती है, और अगर होती है तो कैसे होती है? कभी उदयपुर न्यूज के कैमरे पर आकर दर्शकों के साथ साथ हमारा ज्ञानवर्धन भी करिएगा। इतना बड़ा सरकारी विभाग, मौका तस्दीक, अंगूठे के निशान, लाइव फोटोग्राफ, गवाहों के हस्ताक्षर के साथ साथ रजिस्ट्रार द्वारा 3 से 4 बार तस्दीक करके ही रजिस्ट्री होती है। उसके बावजूद अधिकारी द्वारा कहना कि रजिस्ट्री फर्जी है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो कभी भी अपने जीवन को खत्म कर सकता है। उसे इतना परेशान किया गया है कि वह अब जीना ही नहीं चाहता। सर मेरे 7 दिन पहले मेरे ऊपर सविना थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा दर्ज कराया गया, बिना तारीख का नोटिस दिया गया। और मेरा नाम लिखा जीतू भाई पटेल, और बोले कि तू सीमेंट का व्यापार, अवैध सीमेंट का व्यापार करता है। मैं जानना चाहता हूँ मैं सीमेंट का व्यापार कैसे अवैध होता है, और मेरा कांटे का काम है। सर सीमेंट में कोई गांजे वांजे मिले इन भेजोगे ना, वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और मेरे को नोटिस दिया 24 घंटे में इस दुकान को खाली करो, और मेरा इलेक्ट्रॉनिक कांटे का काम है। सर मैंने लोन लेके बनाया हुआ है, आज 20 लाख रुपए का मेरी प्रॉपर्टी पे लोन है, और आए दिन मेरे को डर है कि ये अभी कभी भी तोड़ा देवे। और मैंने कोर्ट में स्टे ले रखा है। कोर्ट क्या स्टे फर्जी दे देता है? मतलब ये यूआईटी वाला थाने ला रहे और वो भू माफिया थाने ला रहे, जैसे भी खेल रहे हो। बस वो जब भी आता है इधर, जैसे भी आ रही है ऐसे करके, मतलब हमारे को डर लगता है, कभी भी मकान गिरा सकते हैं। और अभी केस कैसे दर्ज हुआ थाने में? आता है सविना थाने में मेरा मुकदमा दर्ज हुआ कि बोले कि यहाँ पे 200 फीट पे तो सीमेंट का अवैध व्यापार करता है। सीमेंट अवैध व्यापार किस तरह? सीमेंट वही सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो, और मैं तो टेंशन में हूँ, मरने की स्थिति आ गई है सर मेरी। अरे नहीं हमारा भाई, अपनी टेंशन नहीं लेनी। मैं लोन लिया, लोन कौन भरेगा? मेरा कोई कारोबार ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आप निश्चित रहें, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप क्या चाहते हैं ये बताएं। मैं क्या चाहता हूँ सर, मेरा स्टे ले रखा है, अब ये कभी भी तोड़ दे सर, ये तो यूं तो कभी भी तोड़ देवे सर। अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांगे हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं करे, और हमारी बेकायदा हमारी खातेदारी जमीन है, हमने यूआईटी में सरेंडर कर रखी है। सन 93 से लेकर के मेरे पास 94 डॉक्यूमेंट है जी। और बोलते हैं कि तो मतलब तुम्हारी यूआईटी संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है क्या आपके पास? मेरे पास सब है डॉक्यूमेंट। यूआईटी में स्टे भी ले रखा है मैंने, ये कोर्ट से स्टे भी ले रखा है, और 90B के कागज भी है मेरे पास में, सारी रजिस्ट्री 90B के कागज है ना मेरे पास, रजिस्ट्री है सब। मतलब यूआईटी की नजर में ये प्लान कन्वर्ट होने के लिए अग्रसर है। हम तो बोल रहे हैं ना सर, आपके मकान ये तोड़े जा रहे हैं। सर हम तो बोल रहे हैं कि यूआईटी हमारे को पट्टे देवे। यूआईटी हमारे को यूआईटी पट्टे नहीं दे रहे हैं सर। और क्या आए दिन पुलिस थाना में मतलब कानूनी कार्रवाई देती है। यूआईटी का अधिकारी पुनिया है ना, कौन देगा? अधिकारी पुनिया जो लिख के देगा वो अधिकारी वहाँ करेगा अंदर। यहाँ पे सब लोगों के ऊपर मुकदमे अलग अलग तरीके से अलग अलग मुकदमे हो रखे सविना थाने में। सर यहाँ अगर रोड डेली मतलब एक आदमी क्या करेगा, अकेला आदमी क्या करेगा, बताओ आप। सही बात है। थाने कैसा मुकदमा भी हो? मेरा यहाँ सविना थाने में मुकदमा हुआ आज से 7 दिन पहले। अरे धारा कैसी लगी? धारा तो कौन सी है, गिरफ्तार करने के लिए बोल रहे हैं। तुम्हारे बोलते हैं कि 24 घंटे में यहाँ खाली करो। 24 घंटे में क्या खाली करो? मैं तो बोरिया उठा के, सीमेंट की बोरिया उठा के लेके जाऊँ मैं उधर? कहाँ जाऊँ?
कल मैंने भी एक रिपोर्ट दी, मेरे क्या होता है देखते हैं। अरे हाँ तेरी टेंशन मत रखो यार, भाई साहब मरने के दिन आ गए, अब मैं फांसी लगा रहा हूँ। अरे नहीं तो अभी पूछो इसमें किसी के 5000 फीट की रजिस्ट्री है, क्या हजार फीट की हमारी रजिस्ट्री है, हम कहाँ जाए, हमारे रजिस्टर कहाँ लेके जाए, हम यूआईटी हमारी बात बेदखल करना चाह रहे हैं हमारे को। हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा। हमने पहले भी मंत्री को ज्ञापन दिया, हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ है, हमने वोट दिया, हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ है। पक्ष में फोन करवाते हैं साहब यूआईटी वालों को, जनप्रतिनिधि तो कह रहा है कलेक्टर जनप्रतिनिधियों को कल फोन किया, बोलते हैं मेरे ऑफिस में आना। हम कौन से ऑफिस में जाए उनके, वो यहाँ आना चाहिए, लोगों के यहाँ पे मतलब वो करना चाहिए। बार बार बोलते हैं हमारे सीमेंट का अवैध व्यवहार करता है, वो करता है, फलाना करता है। और उनके किए हुए। अरे यार भाई साहब नाम कही था ना? मेरा नाम जितेंद्र कुमार पटेल। तो था टेंशन मत लो पटेल साहब यार। भाई साहब मैं आग लगा दूंगा, मेरे अगर बिल्डिंग को कुछ अरे हो गया नहीं, नहीं, भाई साहब मैं आग लगा दूंगा। एक तरफ अनिल पुनमिया और उसके गुर्गों की धमकियां, यूडीए का पीला पंजा और वैध सीमेंट के कारोबार को अवैध बताकर लगातार परेशान करने से पीड़ित की सहनशीलता ने ही जवाब दे दिया। आइए अब एक ऐसी पीड़िता से आपको मिलवाते हैं जिसके पति ने 2001 में यहां 1800 स्क्वायर फीट के 2 भूखंड लिए थे, जिसकी बाउंड्री भी करीब 5 लाख रुपए लगाकर हाल ही बनवाई गई थी। उन्हें ना तो कभी नोटिस दिया गया, ना ही कोई सूचना दी गई, बस मौके पर जेसीबी चलाकर बाउंड्री तोड़ दी। जबकि इनके पास तो बंटवारा भी है और रजिस्ट्री भी अनिल पुनमिया ने ही करवाई है। उसके पास ही पूरा का पूरा मकान बना हुआ है। उस मकान मालिक को भी पूर्व में परेशान किया जा चुका है। तो हर तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हैं कि माता जी हमारे साथ हैं। माता जी अब आप बताओगे, आप सब कागज आप यहाँ लेने आया हो, ये सब वैध कागज है? सब में हमारे वेद का कागज है ये सब जी। और मेरे आदमी ने जो 2000 में खरीदा था ये प्लॉट। कहीं खरीदियो? ये अनिल पुनिया से। अच्छा वनहाउस खरीदियो? हाँ, वहाँ उनसे खरीदा प्लॉट। वो तो बेचारे 10 साल तक वो पहले जो पड़े रहे बेचारे, वो तो चले गए वो तो। अब मैं विधवा औरत हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ हैं? 5 लाख रुपया लगा के अभी बाउंड्री वाल बनी, हमने कुछ भी नहीं करा उसमें, जिसने बाउंड्री वाल तोड़ दी हमारी। मतलब केवल बाउंड्री वाली सीन वे भी तोड़ दी थी? हाँ वही तोड़ दी थी। और 5 लाख रुपया मैं कर्जा लेके और ब्याज पे पैसे लेके आई, उन्होंने बाउंड्री वाल बनवाई और इन्होंने तोड़ दी, बेवजह तोड़ दी। और मेरा आदमी भी चला गया, बेचारी मेरी बहू थी वो भी चली गई, एक बेटा है उसका सारा है बेचारा, तो वो तो उसकी भी बहू चली गई। अब मैं अकेली गरीब इंसान क्या करूँ मैं जी? इतना परेशान कर रखा हम लोगों को इन्होंने। अबे कई मांग गई है आप मांगे वापस 5 पैसे लगे, वो वापस हमको मुआवजा दे और हम वो ये प्लॉट में कभी हरगिज नहीं जाने दूँ, मर जाऊंगी लेकिन उस प्लॉट को नहीं जाने दूँ। मरना मंजूर है, मंजूर मनारो कोई अधिकार है मनी प्लॉट पे? अब क्या पता ये 200 फीट रोड निकली है जो वो उसके ऊपर ये पैसे का ये करें, उनके ज़्यादा का कीमत है। कॉर्नर प्लॉट हमारा लेना चाहते हैं ये। अच्छा थाना मकान में कोना पे रोड है, कोना पे मकान है जो वे चाहिए रहा है कि ये 200 फीट रोड रेट बढ़ गई जो बना ले ये भी ले ले, बस ये चाह रही है बस ये। और था जो खरीदिया बना रहे कोई मोल नहीं। और आज इतने साल से हम किराया रह रहे, इतने साल से किराया काट रही हूँ मैं जी। और थाने कोई सहारा भी नहीं है, किसी का सहारा नहीं है। कर्ज लेन पैसे ले, ब्याज पे पैसे लेके आई मैंने 5 लाख रुपए मैंने लगा के बाउंड्री बने अभी जी। और इन्होंने जी हाथ जतरे पैरालिसिस में रिया, पैरालिसिस में सुन लिया अभी। अब बच्चा है, कल क्या पता है ये भूमाफिया लोग बच्चे के साथ क्या करे, ये खुद ही प्रॉपर्टी का धंधा करता है ये। अच्छा बेचारा ये इसकी ये क्या करे? भी है कि भूमाफिया में ये भूमाफिया डरा धमका के आके गिरा के कोई सुनते भी नहीं है। पटवारी से बात करी, सबसे करी, कोई सुनते नहीं कि तुम्हारा अवैध कब्जा यूँ करते करके न बाउंड्री पटक दी हमारी। अवैध कब्जा और न करना है और सब ये मेरा हमारा ओरिजिनल कागज है ये सब, हमने उससे खुद खरीदा हुआ प्लॉट है ये, अनिल पुनिया से खरीदा हुआ प्लॉट है ये। और पटवारी कही गया है? पटवारी क्या है तो तुम्हारा तो अवैध है ये तो। अच्छा अवैध कब्जा कर रखा तुमने। मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ मैं, किसके पास जाऊँ जी? ये सुनने को कोई सुनने को तैयार नहीं है ये जी। अगर 65 साल की उम्र में डोकरी कहाँ दौड़ती फरूँ ये। रूप रजत विहार के लोग काफी परेशान हैं। हर विभाग उन्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। समीना थाना तो इतना जोरावर बना हुआ है कि पूरी बस्ती के हर एक शख्स को 151 में पाबंद कर रखा है। कोई भी अनिल पुनमिया की ज्यादतियों से परेशान होकर शिकायत लेकर पहुंचता है तो उस पर कार्रवाई होती ही नहीं है। इन बस्ती वासियों को देखकर आपको लगता है कि यह उपद्रवी होंगे?
या यह शांति भंग कर सकते हैं? पूरे के पूरे थाने पर एक आदमी का जोर चल रहा है और वह इतना जोरावर है कि और किसी की फरियाद पर कोई कार्रवाई करने नहीं देता है। अब बात यूडीए की करते हैं। माना जाता है कि कागजी कार्रवाई में यह विभाग सबसे मजबूत विभाग है, लेकिन यहां तो हद ही कर दी। बस्ती वासियों को जो नोटिस मिले हैं उनमें नोटिस जारी करने की तारीख का कॉलम ही खाली है, लेकिन अंदर लिखा है 24 घंटे के अंदर अवैध निर्माण तोड़ दिया जाएगा। इतने बड़े विभाग की लापरवाही का ज्ञान अब आपको इस नोटिस को देखते हुए होगा, जिस पर लिखा है श्री जीतू भाई व अन्य, जबकि जीतू भाई की जमीन तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो उसकी बहन का भूखंड है। इससे स्पष्ट होता है कि नोटिस में यूडीए के तहसीलदार के महज दस्तखत और सील है, उसे लिख तो कोई और ही रहा है। इस प्रकार सरकारी विभाग का खुलकर दुरुपयोग हो रहा है और विभाग के जिम्मेदार मुंह में दही जमाए बैठे हैं। अब आपको 3 मई 2023 का एक पत्र दिखाते हैं जो यूआईटी के प्राधिकृत अधिकारी सुरेश खटीक ने ज्योति पत्नी अनिल पूनमिया को जारी किया था, जिसमें साफ निर्देश था कि जो नया नक्शा प्लान अनुमोदन के तहत नियमन के लिए यूआईटी में दिया गया है वह प्लान पूर्व में प्रोविजनल तौर पर अनुमोदित किया गया था, जो कि ब्लॉक वाइज अनुमोदित किया गया था। वर्णित अराजियात के प्लान में निवासरत लोगों द्वारा विभिन्न आपत्तियां दर्ज कराई गई है कि उक्त प्लान को मौका स्थिति के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः मौका स्थिति मद्देनजर रखते हुए प्लान प्रस्तुत करें एवं आपसी सहमति पत्र प्रस्तुत करने हेतु आपको कई बार मौखिक रूप से कहा गया एवं पत्र के माध्यम से भी सूचित किया गया था, लेकिन आप द्वारा आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं 29 सितंबर 2023 को यूआईटी के सचिव सावन कुमार चायल की ओर से तहसीलदार गिरवा और तहसीलदार यूआईटी को एक निर्देश जारी किया गया, जिसमें साफ किया गया कि राजस्व ग्राम तितरडी की खसरा संख्या 2714, 2715, 3250, 2615 के निवासियों और भूखंडधारियों द्वारा नियमन हेतु आवेदन किया है। उक्त भूमि पर निर्माण होकर आबादी बस चुकी है। उक्त भूमि कृषि भूमि न रहकर पूर्णतया स्वरूप बदलकर अकृषि अर्थात आवासीय हो चुकी है। अतः भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के तहत नियमन की कार्रवाई की जानी है। अतः आप उस उक्त प्रस्तुत आवेदन पर अपनी जांच रिपोर्ट 7 दिनों में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि में भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने की दशा में आपकी सहमति मानते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी। 7 दिनों बाद तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इससे भी जाहिर है कि 90B के तहत नियमन होना तय है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जब बस्ती वासियों ने अपनी जमीन का समर्पण कर दिया उसके बाद तो सिर्फ पट्टे ही जारी होने थे, लेकिन उन्हें पट्टे देने की बजाय बेघर किया जा रहा है। यह तो न्यायोचित नहीं है। रूप रजत नगर के रहवासी उदयपुर न्यूज कार्यालय आने से पहले कई जगह जाकर आए हैं, भले ही जिला कलेक्टर का कार्यालय हो, उदयपुर विकास प्राधिकरण का कार्यालय हो, पुलिस थाना हो या जनप्रतिनिधियों की चौखट। एक भी जगह ऐसी नहीं बची जहां उन्होंने दस्तक ना दी हो, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, अनिल पूनमिया से समझौता कर लो। जाहिर सी बात है 200 फीट रोड निकलने के बाद वहां की कीमतें आसमान छू रही है और अनिल पूनमिया से समझौता मतलब उन्हें बस्ती के पीछे वाले हिस्से में अब बसना होगा, क्योंकि मुख्य सड़क के पास तो अब पूनमिया राज हो गया है। उदयपुर ग्रामीण में तीसरी बार विधायक रहे सबसे जागरूक जनप्रतिनिधि फूल सिंह मीणा की अभी कमी बहुत खल रही है।
वे तो पूरे 5 साल कलेक्ट्री और यूआईटी में ही अपने क्षेत्रवासियों की परेशानियां दूर करते दिखाई दिए हैं, लेकिन इन दिन दुखी बस्ती वासियों की पीड़ा उनके कानों तक कैसे नहीं पहुंची। परेशान लोग शहर विधायक पर भी आरोप लगा रहे हैं। अगर उनका कोई रोल नहीं है तो उन्हें भी पीड़ित परिवारों का समर्थन करना चाहिए। वहीं गिरवा प्रधान सज्जन देवी कटारा भी हमेशा सभी की मददगार रही हैं। उनको भी अपनों की मदद तो करनी ही चाहिए। साथ ही शहर के तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से भी अनुरोध है कि सही का साथ जरूर देवें। वहीं तमाम अधिकारियों से निवेदन है कि थोड़ी भी ईमानदारी बची हो और आपके द्वारा ली गई शपथ की कुछ पंक्तियां अभी भी याद हो तो निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें। माया तो आती जाती रहती है, लेकिन दुआ किस्मत वालों को ही मिलती है। नमस्कार।